हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। बीएसएफ ट्रेड्समैन वैकेंसी जो है वो 2019 की जनवरी में निकली थी। 19 और 20 पूरा हो गया, यानी कि 2 साल लग गए हैं। अभी ज्वाइनिंग आ गए हैं आपके। ये सब कोरोना की वजह से डिले हुआ, वरना ज्वाइनिंग आप लोगों का जुलाई में हो जाता। ये 6 महीने का जो डिले हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से हुआ है। अब देखिए दोस्तों, जब हम भर्ती हो जाते हैं तो ये समझिए कि पुनर्जन्म हो जाता है हमारा। कि बहुत ही मच एवेटेड जो आप लोगों का जो कॉल लेटर था वो आ गया है। बहुत रोमांचित हैं हमारे साथी जो सेलेक्ट हुए हैं, और दूसरे जो हमारे तैयारी करने वाले दोस्त हैं उनको भी ये कॉल लेटर्स से बहुत प्रेरणा मिलती है कि जब ये सेलेक्ट हो गया तो मैं भी एक दिन सेलेक्ट हो जाऊंगा। और यही स्पिरिट होना चाहिए, यही आपका थॉट्स होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब जो ट्रेड्समैन का जो हमारा कॉल लेटर्स आ गए हैं, कुछ साथियों के अभी नहीं पहुंचे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सबका ज्वाइनिंग 1 दिसंबर से है। आपको जहां भी आपको फ्रंटियर मिला है, फ्रंटियर का पीडीएफ एक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। उसके अनुसार आप अपना टिकट बनवा लीजिए। प्लस एक लिंक हम दे रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कि आपका फ्रंटियर कहाँ है, तो उस फ्रंटियर का कॉन्टैक्ट नंबर आप कैसे ले सकते हैं। वो बीएसएफ की साइट से आप खोज सकते हैं। फ्रंटियर को आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की वहाँ पहुँचने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। दूसरी बात देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। जो हमारा पुराना अनुभव है उसके अकॉर्डिंग, कि ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स आए हैं, कॉल लेटर आपका आया है, इस कॉल लेटर का आप एक कंप्लीट सेट फोटो कॉपी करवा कर अपने घर पर सेफ रख दीजिए। उसकी वजह देखिए, मैं यहाँ पर नेगेटिव नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक प्रिकॉशनरी मेजर लेकर आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप लोग बहुत दूर दराज के इलाके में सफ़र करेंगे। कई बार क्या हुआ कि कैंडिडेट का जो है बैग लगेज जो है वो चोरी हो गया, रेलवे में लॉस्ट हो गया, कॉल लेटर भी आपका उसी में चला गया। बड़ी परेशानी हो जाती है ऐसी स्थिति में। यदि आपके पास घर पे एक सेट रखा हुआ है, आपके पास पिक्स हैं, तो आप उससे तुरंत आप दूसरा निकलवा सकते हैं, या उस फोटो कॉपी से भी आप एंट्री पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये काम जरूर करना है। पहला काम इसका एक फ़ोटो कॉपी करवा कर अपने डॉक्यूमेंट्स जो आप घर पे आपके अपने घर पे सेफ रख दीजिए। प्लस आप जाते हैं तो उसके लिए विशेष सावधानी आपको रखनी है। अब देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर जो ओबीसी, ये ओबीसी कैंडिडेट हैं, इनका लेटर आ गया है। इस पे ओबीसी लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है वो बता देता हूँ आपको। कि ओबीसी एससी एसटी जो है उसके साथ में करेक्ट जो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं उसमें जो आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, ओबीसी है, एससी एसटी है, वो भी आपका साथ में आ रहा है। अब ये ऑफलाइन आपको बनवाना होगा। प्लस मेडिकल सर्टिफिकेट आ रहा है, प्लस आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आ रहा है। अब करेक्टर, कुछ कैंडिडेट्स के करेक्टर 2 आए हैं, कुछ के करेक्टर का एक ही प्रोफॉर्मा आया है। तो जिनके साथ में 2 आए हैं वो उनको 2 बनवाना है, जिनके साथ एक आया है उनको भी 2 बनवाना है। करेक्टर वाले की आप एक फ़ोटो कॉपी आप करवा लीजिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने हैं, उसमें कोई कमी नहीं रह जाए आपको। ये अंडरटेकिंग आपको देना है मेडिकल के लिए। मेडिकल का जो आपको देना है यहाँ पे, इट इज़ सर्टिफाइड दैट ड्यूरिंग द इंटरविनिंग पीरियड ऑफ माई इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन डेट। अब आपका यहाँ पे रिव्यू मेडिकल में आप फिट हुए हों या डिटेल मेडिकल में फिट हुए हों, यहाँ पर आपको जो डिटेल मेडिकल आपका हुआ था, अब नवंबर में हुए थे, तो ये 2020 की जगह 19 कर देना है आपने। And that date of joining the service training, I did not suffer from any disease, injury, and not been hospitalized, received treatment for any ailment, not concealed any facts before the examining medical authority, which if detected at later stage would be a reason for my unfitness in the service। देखिए, इसका मैं आपको बता दूं कि ये आपका समय एक्चुअली बहुत लंबा हो गया है, और मेडिकल जो होता है वो आपका 1 साल के लिए ही मान्य होता है। तो ये आपसे अंडरटेकिंग लिया गया है। अब आपका मेडिकल किस तरीके से होगा, कंप्लीट मेडिकल होगा या आपका नॉर्मल मेडिकल होगा, ये जो जहां आप ज्वाइन करेंगे वहां के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और ये नहीं है कि सभी कैंडिडेट का किया जाए, रैंडम भी किया जा सकता है, कुछ कैंडिडेट्स का किया जा सकता है, कोई डाउटफुल केस लगता है उसका किया जा सकता है।
कंप्लीट मेडिकल चेकअप यदि होता है तो प्रश्न ये उठता है कि क्या आपको आउट कर सकते हैं? बिल्कुल आउट कर सकते हैं। देखिए, यदि आप अनफिट पाए जाते हैं तो यहाँ पर आपको आउट किया जा सकता है। प्लेस डेट, अब ये सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, रोल नंबर, नेम, ये आपको करना है। यहाँ सिग्नेचर आपका होगा। प्लेस आप अपने गांव का नाम लिख दीजिए, अपना देहात जहाँ ढानी जहाँ रहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। डेट आप जिस डेट में ये सर्टिफिकेट फिल कर रहे हैं उस डेट का वो डेट लिख सकते हैं। अब मेडिकल सर्टिफिकेट, देखिए अब ये इसी पर काउंटर साइन होगा। ये जो आपने दिया है अंडरटेकिंग, ये इसी पर काउंटर साइन होगा। कहीं कहीं ये दोबारा मतलब 2 पेज पर आया है अलग अलग, तो 2 पेज पर आया है, आप अलग अलग करवा लीजिए। लेकिन ये आपको जो फिलअप किया हुआ है ये आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। 1 पेज पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट, अब ये देखिए आप मेडिकल ऑफिसर के पास में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अपना कॉल लेटर का फ़ोटोकॉपी साथ में लेकर जाएं, ताकि वो क्या होगा कि देखिए ये सब कांस्टेबल ट्रेड्समैन क्या है 2019-20, ये सब क्या होता है कि उनको समझ आ जाए। क्योंकि आप वैसे ही जाके खड़े हो जाएंगे तो वो कई चीज़ें आपसे पूछेंगे, ये क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, भैया तुम चेकअप कराओ, कोरोना की जांच कराओ, ये वो कई बातें आपको पूछ लेंगे। तो ये आप लेकर जाएं उनके पास, अपना ज्वाइनिंग लेटर, ये प्रोफॉर्मा लेके जाएं, ऊपर वाला फिल करके लेके जाएं। ये आप उनको दिखाएंगे, उनको अच्छे से समझ आ जाएगा। कैंडिडेट इज़ डिक्लेयर्ड मेडिकल फिट अनफिट, अब देखिए मेडिकल ऑफिसर जो है वो रीजन टू बी स्पेसिफाइड। अब यहाँ पर रीजन क्या होगा, यदि अनफिट कर दिया तो रीजन होगा, फिट कर दिया तो वो फिट पे टिक करके आपको नीचे सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल बोर्ड, नेम एंड सील हो जाएगा, प्लेस, डेट, ये सब आपका, ये हॉस्पिटल का काम हो गया आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ये ज्वाइनिंग का देखिए लेटर इनका आ चुका है, बहुत सारे साथियों के नहीं आए लेकिन आ जाएंगे। जिनके नहीं आए हैं वो करेक्टर और ये जो है ये प्रोफोर्मा पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। यदि आपको नहीं मिला है लेटर तो ये आप पीडीएफ से आप प्रिंट लेकर ये सब काम करवा लीजिए, रेडी करवा के रखिए उसको। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब बिना ज्वाइनिंग के जो एसडीएम के वहाँ से सिग्नेचर आपका नहीं होगा। ये ओबीसी का देखिए प्रोफॉर्मा, ये ओबीसी कैंडिडेट हैं। अब ये ओबीसी प्रोफॉर्मा जो है ये आपको ऑफलाइन आपको बनवाना पड़ेगा। इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि सभी स्टेट्स में अभी ये सिस्टम है कि ओबीसी या एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सब ऑनलाइन होता है। तो आप लोग तहसील में जाते हैं, वहाँ आप चक्कर लगाते रहते हैं, तहसील वाले आपको भगा देते हैं कि ये ऑनलाइन बनेगा। तो आप इसको क्या कीजिए, आप इसकी 2 फोटोकॉपी आप करवा लीजिए। अपना कॉल लेटर जो है वो आप साथ लेकर जाएं, प्लस आपके पास जो ऑनलाइन आपके पास बना हुआ है सर्टिफिकेट वो ओरिजिनल आप साथ लेकर जाएं। और वहाँ आप तहसील के बाबू से मिलेंगे तो वो उनको समझ आ जाएगा कि इनको ये परफॉर्मा साथ में आया है इसके ज्वाइनिंग के, और ये इनको इस परफॉर्मा पे बनवाना है। तो वो क्या करेंगे, देखिए अभी हमारे पास में कोई बना हुआ नहीं है, यहाँ पर वो आपका फिल कर देंगे, प्लस यहाँ वो मेंशन कर देंगे कि जो आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना हुआ है उसके आधार पर ये जारी किया गया है। डेट, सील, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डेप्यूटी कमिश्नर या तहसीलदार के यहाँ से बनता है। ये बहुत सारे स्टेट्स में एसडीएम के यहाँ से बनता है, कुछ स्टेट्स में डीएम के यहाँ से भी बनता है। तो जो जैसा आपके स्टेट में लागू है वैसा आप इसको ऑफलाइन आपको बनवाना है। इस पर गोल मोहर भी आपको जरूर लगवानी है, यहाँ पर एक मोहर होगा प्लस गोल मोहर भी जरूर होगा। ये आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया है, कास्ट सर्टिफिकेट। अब ज्वाइनिंग जैसे आपको इसमें लिखा हुआ है कि ज्वाइनिंग कब करनी है, तो देखिए जो पुराने ज्वाइनिंग आते थे वो ऐसे आते थे कि ऑन और बिफोर 1 दिसंबर, लेकिन इस बार जो है सिर्फ ये लिखा हुआ है ऑन 1 दिसंबर 2020। ज्वाइनिंग करने वाले कैंडिडेट्स हमारे जो हैं उनको एक तो मैं बता दूं कि आप मौसम के अनुसार अपने कपड़े ज़रूर लेकर जाएं। आपका बेडिंग, बिस्तर वगैरह जो है वो आप प्रॉपर लेके जाएं, क्योंकि आप जहां जाएंगे वहां का मौसम कैसा है अभी आपको पता नहीं है। तो ये सब आप सर्च कर लीजिए, आपके पास अपना प्रॉपर बेडिंग वगैरह जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या क्या सामान लेके जाना है उसका हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, वो उसमें बता दिया जाएगा।
ये करेक्टर सर्टिफिकेट है। करेक्टर बहुत सारे कैंडिडेट्स को 2 सर्टिफिकेट मिले हैं, बहुत सारे को एक ही मिला है, तो 2 ही बनवाना है आपको। यदि आपको एक फॉर्मेट मिला है तो आप इसका फ़ोटो कॉपी करवा लीजिए। अब सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन, यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर फादर्स नेम 4। अब यहाँ पे देखिए आपको 5 साल, 10 साल, 8 साल, कितना भी आप लिखवा सकते हैं। 5 ईयर्स, 5 मंथ्स, 5 ईयर्स 2 मंथ्स, कुछ भी आप लिखवा लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं 1 महीने से ही जानता हूँ, ऐसा नहीं हो। कम से कम 3 साल से ज़्यादा का ये समय होना चाहिए। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक जस्टिफिएबल टाइम जो है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए। एंड दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ ही बियर्स रेपुटेशन कैरेक्टर एंड हैज़ नो एंटीसीडेंट्स विथ विच रेंडर हिम अनसूटेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। अब वो ये जो गजटेड अफसर हैं ये आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके कोई चाचा हों, आपके भाई हों, ऐसे नहीं हों, ये अलग होने चाहिए। यहाँ पर सिग्नेचर डेजिग्नेशन सील आ जाएगा, प्लेस, डेट। अब इस पर काउंटर साइन करवाना है। काउंटर साइन किसका होगा? एसडीएम या डीएम का होगा। तो कई जगह क्या होता है कि जब आप ये ऊपर वाला सर्टिफाई करवा कर लेकर जाते हैं तो एसडीएम या डीएम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, वो जो ऊपर वाला है उसके आधार पर। किसी किसी में एसडीएम या डीएम डायरेक्ट नहीं करते हैं, वो पहले लेखपाल या पटवारी से करवाते हैं, फिर तहसीलदार उसको काउंटर साइन करता है, फिर एसडीएम यहाँ पे सिग्नेचर करता है और ये उनका सील वगैरह हो जाएगा। ये प्लेस डेट, इस पर भी गोल मोहर ज़रूर लगवाएं आप। अब हम सर्टिफिकेट बना हुआ जो है वो आपको दिखा देते हैं। ये आपका अंडरटेकिंग हो गया मेडिकल का, ये आपका ओबीसी का हो गया, ये करेक्टर सर्टिफिकेट हो चुका है। अब ये करेक्टर का एक कैंडिडेट ने बनवाया है, उन्होंने पिक सेंड किया था। तो इसमें देखिए करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये एसडीएम ऑफिस का डाक नंबर है। ये रजिस्टर में एंट्री हो गई है, डिस्पैच रजिस्टर में। इसका वेरिफिकेशन एसडीएम ऑफिस से इस नंबर के आधार पर हो जाएगा। जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन आता है 2 महीने 3 महीने बाद, तो ये सब जो नंबर होता है ये आपके लिए फेवरेबल होता है। ये व्याख्याता स्कूल से जो लेक्चरर होते हैं वहाँ से इन्होंने करवाया है। अब ये देखिए ये जो है हमारे लेक्चरर साहब जो हैं, इन्होंने अपना नंबर भी यहाँ पर दे दिया। इसके अलावा आप इनका जो है ये आईडी हो गई इनकी, कि इनको फ़ोन करके भी यदि पूछा जाता है तो ये बता देंगे कि मेरा सिग्नेचर है। ये प्लेस डेट यहाँ पे नहीं लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट देखिए यहाँ आ गया है, वैसे इसमें लिख लिया जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। अब इसको काउंटर साइन किया एसडीएम ऑफिस के यहाँ से, तो ये एसडीएम का देखिए यहाँ पर सिग्नेचर हो गया अपना, ये प्लेस डेट हो गया और ये गोल मोहर हो गया। ये मोहर प्लस ये गोल मोहर। तो गोल मोहर आप जो सरकारी पदाधिकारी होते हैं, तहसीलदार, उपखंड मजिस्ट्रेट, डीएम, उनका गोल मोहर आप ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कभी कभी ये गोल मोहर नहीं होने पर भी ऑब्जेक्शन आ जाता है। अब ये एक करेक्टर और बनवाया है कैंडिडेट ने। इसमें देखिए यहाँ पे जो ये नेम हो गया, ये अब ईयर्स को इन्होंने खाली छोड़ दिया, यहाँ पर लिख दिया 2 ईयर्स, जबकि यहाँ पर 2 ईयर्स, 2 की बजाय देखिए यहाँ पर 3, 4 इस तरीके से होना चाहिए। 2 बहुत कम हो जाता है। अब ये भी लेक्चरर स्कूल के यहाँ से करवाया इन्होंने और एसडीएम के यहाँ से भी इन्होंने करवा लिया, लेकिन इस पे प्लेस डेट प्लस गोल मोहर इन्होंने नहीं लगवाया, वो इनको लगवा लेना है, अभी जाकर लगवा सकते हैं। ये इसमें बिना गोल मोहर के देखिए कई बार ऑब्जेक्शन आ जाता है। प्लस जो डिस्पैच नंबर है वो भी इस पर नहीं है, डिस्पैच नंबर भी आप लगवा लें, क्योंकि 2 कॉपी आप करवा कर लेकर जाते हैं तो 1 कॉपी वो लोग अपने पास रख लेते हैं, या सिर्फ वो डिस्पैच नंबर डाल के आपको दे देते हैं, तो रिकॉर्ड में एंट्री हो जाती है कि ये सर्टिफिकेट यहाँ से इस डेट को जारी हुआ है। तो दोस्तों ये आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बीएसएफ ट्रेड्समैन वीडियो, प्लस कौन कौन सा आपको सामान लेकर जाना है उसका एक वीडियो अलग से बना रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रहे हैं जिसमें आपको कहाँ फ्रंटियर में जाना है, ज्वाइनिंग आपकी कहाँ है। कुछ हमारे साथियों की ज्वाइनिंग डायरेक्ट यूनिट्स में भी हुई है, तो जो हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनको वहाँ पहुँचने में, खोजने में प्रॉब्लम आ रही है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, उस पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम आपको वो यूनिट कहाँ है या उसका
कॉन्टैक्ट नंबर आपको कैसे मिल सकता है, साइट से मिल सकता है, वो सब लिंक आपको बता देंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से जो हमारे साथी बीएसएफ ट्रेड्समैन में ज्वाइन करने जा रहे हैं 1 दिसंबर को, उनको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत इंतज़ार किया आपने, धैर्य रखा और उसका आपको फल मिला। दोस्तों, आपको भी अब रुकना नहीं, थमना नहीं, ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।